Hello, dear students. Myself Rajiv Singh, and today we discuss about the second lecture of coordination chemistry. And in this lecture, we will study about the terminology of coordination compound. ये कौन कौन से टर्म यहाँ पर यूज होते हैं? हम ये कंपाउंड सपोज करते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है CuNH3 का होल 4 और ये आता है आपका Cl2। ठीक है, ये कंपाउंड आपका होता है। ठीक, इस कंपाउंड में क्या है, हमारे पास क्या क्या है, ये जो ब्रैकेट है इस पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर ये जो कॉपर है ये कहलाता है मेटल आयन। मेटल आयन मीन्स सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, और ये जो इसको छोड़ के जो बचेगा, मीन्स मेटल को छोड़ के जो बचेगा उसे हम बोलते हैं लिगेंड। क्या कहलाता है वो? लिगेंड्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास हम लिया K4 FeCN6। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो ये इतना टर्म है, ये टर्म जो है ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, या स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर जो Fe है वो क्या है, वो सेंट्रल मेटल आयन है। क्या है ये? सेंट्रल मेटल आयन। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ये सेंट्रल मेटल आयन है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा देखते हैं आगे। अगर हमारा ये डिसोसिएट होगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने डिसोसिएट करा, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने लिया दिस इज द K4 FeCN6 और इसको जब ब्रेक करेंगे तो आफ्टर ब्रेकिंग डिसोसिएशन इट गिव्स द 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 और यहाँ जाएगा -4 या 4-। क्लियर हो गया। ऐसे हमने अभी कंपाउंड लिया CuNH3 का होल 4 और ये हमारे पास था Cl2 और इसकी अगर डिसोसिएशन में ब्रेकिंग होती है तो ये दे रहा है आपका NH3 का होल 4 +2 और +2Cl नेगेटिव, ये देगा आपका। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। यहाँ पर ये क्या है आपका CMI, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, अब जो इसको छोड़ के ये जो पार्ट बचा, ये या ये, क्लियर, इसे बोलते हैं हम लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। लिगेंड को बहुत स्टडी करना है, बाद में करेंगे स्टडी, पहले ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात जो कर रहे थे, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के टाइप के। कितने टाइप की कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती हैं? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कितने टाइप की होती है? तो सिंपल सी बात है, एक तो वो हो सकती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एक वो हो सकती है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, एक वो है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है। मीन्स पहले हम बात करते हैं कैटायनिक एंटिटी। हमने अभी देखा था, क्या देखा था, अगर हमारे पास CuNH3 का होल 4 और ये है, ये +2 फॉर्म में, तो क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं कैटायनिक एंटिटी। अगर चार्ज स्फीयर पे पॉजिटिव आएगा तो कैटायनिक एंटिटी कहलाता है,
और एक हमने देखा था कि सेकंड आपका जो है एनायनिक एंटिटी। तो बेटा एनायनिक एंटिटी में हम क्या लेते हैं, हमने जो लिया अभी हमारे पास था FeCN6 और यहाँ पर आया था 4-, ठीक है, कितना आया था आपका 4-, ठीक है। तो ये क्या लाएगा आपका एनायनिक एंटिटी। जहाँ पर इस पर पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कैटायनिक एंटिटी कहलाएगा, नेगेटिव आएगा तो एनायनिक एंटिटी कहलाएगा। क्लियर हो गया। और एक आपके होते हैं न्यूट्रल एंटिटी, ठीक है। न्यूट्रल एंटिटी क्या होते हैं, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे Ni और कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल आपके हो गए, इसमें कोई चार्ज नहीं है। जैसे हमने लिया PtNS3 का होल ट्वाइस Cl4, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा न्यूट्रल एंटिटी। पॉजिटिव वाले कैटायनिक, नेगेटिव वाले एनायनिक, ये कहलाएंगे आपके। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसकी, वो है आपका सेंट्रल मेटल आयन, हालांकि थोड़ा बता चुका हूँ, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में, सिंपल समझ सकते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर कोई मेटल गिवन है, ठीक है, तो क्या है मेटल, वो मेटल क्या है, वो CMI है, सेंट्रल मेटल आयन है। और इसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी आपकी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, चार्ज से पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गया मैक्सिमम केसेस में। बाकी जो यहाँ बचेगा वो लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड आपका होता है। क्लियर, लिगेंड आपका होता है। तो ये आई होप क्लियर हो चुका होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है K4FeCN6 ले लेते हैं, कॉमन एग्जांपल मानते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ Fe क्या है, Fe क्या है, CMI यानी कि सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर हो गया। यह हमारे पास ये निकल कार्बोनिल है, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है आपका, Ni क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज नहीं है तो आयन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो एक एटम कहलाएंगे इसे, ठीक है बेटा। हमने Pt लिया, PtNS3 का होल ट्वाइस, अब Cl4 ले लिया, तो यहाँ पर Pt क्या है, Pt आपका CMI है। आई होप समझ में आ गया होगा CMI होते क्या हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय द CMI, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके, जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा, ठीक है, उसका अगर हम निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड की बात थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे निकालोगे। हम यहाँ लेते हैं सिंपल, आपने 11th क्लास में ऑक्सीजन रिडक्शन पढ़ा होगा। हमारे पास था Pt और NH3 का ट्वाइस ले लो, चलो Cl4 ये ले लिया हमने, ठीक है। इसका हमें निकालना है क्या, ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। तो सिंपल आप क्या करोगे, इसको निकालनी है तो आप पहले इसको ऐसे लिख लो, Pt प्लस ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस 4 ऑफ Cl। ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, कोई चार्ज कंपाउंड पे नहीं है। क्लियर हो गया। इसको हम x मान लेते हैं। NH3 एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं, वो 0 हो जाएगी। और प्लस 4 Cl आता है, -1 फॉर्म में होता है, तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग देखो तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गया और -4 ही आ गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो x कितना आ गया, +4 आ गया। यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर,
+4 आ रही है ना। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं अगले को, एक और लेते हैं हमने यहाँ लिया Cu NH3 का होल 4 ले लिया, और यहाँ ले लिया हमने Cl2। जरा हमें इसकी निकालनी है तो Cu निकालिए, Cu प्लस 4NH3, ठीक है, 4NH3 और प्लस Cl2 इक्वल टू 0 ले लो, यानी कि 2Cl ले लो। तो यहाँ इसकी x मानो, इसकी 4 इंटू 0 होती है, इसकी 2 इंटू -1 इक्वल टू 0 होती है। तो x प्लस 0 माइनस ट्वाइस इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, +2 हो गई। तो ये कितना हो गया, +2 हो गया। क्लियर हो गया। दिस इज ऑप्शनल स्टेट। हम आगे लेते हैं इसका, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। थोड़ा सिंपल होती है, निकालना आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल। अगर हम बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, K4FeCN6 की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इस हमने लिया 4K प्लस ले लिया हमने Fe प्लस 6 इंटू CN ले लिया इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। यहाँ K जो होता है इसकी पता ही है, वेरिएबल नहीं शो करता, 1 होगी। Fe x मानो, यहाँ पर 6 इंटू -1 होता है। CN पता है, CN -1 कैसे होता है, यू नो अबाउट द HCN। जब इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, 12th में हो, समझ में आ गया होगा आराम से, ठीक है। इक्वल टू हमारा 0 हो जाता है। तो ये 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू +2 आएगा। तो यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएगा, +2 में। थोड़ी समझदारी दिखाओ। तो क्या है, इस पर कितना चार्ज होता है, -6, इस पर कितना चार्ज है, +4, डिफरेंस कितना आया, 2। ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट वाला कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें भी बहुत आराम से निकलता है ये, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास था, हम कोई लेते हैं, हमारे पास जैसे Ni हो गया और एक कार्बोनिल हो गया, 4 हो रहा है, मेटल कार्बोनिल होता है। यहाँ पर क्या है, इसको x मान रहे हैं, यहाँ 4 इंटू CO मान रहे हैं। CO इस पर कोई चार्ज है नहीं, इक्वल टू 0, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 आती है। तो इसमें मेटल किस फॉर्म में होता है, वो 0 फॉर्म में आपका होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम इसकी ऑप्शनल स्टेट निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है, इस टाइप की किसी की निकाल सकते हो। अभी इसकी और प्रैक्टिस हम करेंगे। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिगेंड्स की। तो लिगेंड क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन द लिगेंड्स, ठीक है। इसकी काफ़ी बड़ी स्टडी चलेगी, तो इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।